जी क्या देख रहे हैं आप, युवा हैं। शिवराज सिंह चौहान और कमलनाथ जी के 15 महीने, क्या परिवर्तन नजर आया आपको? 15 महीने की सरकार बनी थी। 1 2 3 4 5 8 9 10 करके गिनती आई थी कि 10वें दिन कर्जा माफ। पता चला 15 महीने में वो खुद साफ। और अगर आप शिवराज सिंह जी की बात करो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की बात करो, विकास की गाथा गाई जाए तो दिन से रात और रात से सुबह हो जाएगी। इतने विकास कार्य आज भारतीय जनता पार्टी ने किए। आप देखिए कि स्काई करके एक योजना माननीय मुख्यमंत्री जी ने चलाई थी, जो आज बहुत तेजी से चल रही है। तो आज वो 2 इंजन की सरकार जो काम कर रही है, उसी के कारण हम देख पा रहे हैं कि आज हम जिस स्थान पे खड़े हैं, चाहे आप भोपाल के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी नगर कोलार में खड़े हो, आप देखिए विकास लगातार चलता आ रहा है। अगर कांग्रेस कह रही है कि विकास नहीं कर रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, तो जनता कैसे अपना बहुमत दे रही है बीजेपी को? आप बताइए। वो कमलनाथ कहते जरूर हैं, लेकिन कमलनाथ नहीं, वो करप्शन नाथ हैं। और जो उनके साथ में रहते हैं माननीय दिग्विजय सिंह जी, वो बंटाधार है, क्योंकि उन्हीं की वजह से पूरी पार्टी का बंटाधार हो चुका है। जब 15 महीने की सरकार आई थी तो उन्होंने जो लाडली लक्ष्मी योजना थी वो तक बंद कर दी थी। मुख्यमंत्री जो विवाह योजना थी वो तक बंद कर दी थी। मतलब ये सिर्फ बंद करने के काम करते, चालू करने के। लेकिन हमारे मामा जी ने जितने वादे किए बहनों के साथ, भांजों के साथ में और अपने भाइयों के साथ में, और भारतीय जनता पार्टी के जितने कार्यकर्ता उनको जितने वादे दिए, सारे वादे आज पूरे कर दिए, पूरे गारंटी के साथ में। कोई भी वो नहीं है कि आज एक मदारी भी आता है तो फालतू की बातें करके चला जाता है अपना मंजन बेचकर। ऐसे ही कांग्रेस है। शिवराज जी की सरकार बहुत मजबूती से काम कर रही है। विकास की बात करें तो विकास में नंबर 1 इस समय मध्य प्रदेश। भाई साहब क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम प्रदीप पाटीदार है। प्रदीप जी क्या देख रहे हैं आप, युवा हैं। शिवराज सिंह चौहान और कमलनाथ जी के 15 महीने, क्या परिवर्तन नजर आया आपको? साहब 15 महीने तो कहीं गिनती में ही नहीं है। सुना था मैंने जब 15 महीने की सरकार बनी थी, 1 2 3 4 5 8 9 10 करके गिनती आई थी कि 10वें दिन कर्जा माफ। पता चला 15 महीने में वो खुद साफ। उनके खुद के पता नहीं चले कि वो कहाँ चले गए। और अगर आप शिवराज सिंह जी की बात करो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की बात करो, तो दिल्ली से लेके आज एक वार्ड के पार्षद तक विकास की गाथा गाई जाए तो दिन से रात और रात से सुबह हो जाएगी। इतने विकास कार्य आज भारतीय जनता पार्टी ने किए, माननीय शिवराज जी ने किए, माननीय विधायक रामेश्वर शर्मा जी ने किए हैं। तो विकास की गाथा की गिनती तो इतनी बड़ी है कि आप पूछते जाएंगे, मैं बोलता जाऊंगा, लेकिन बात खत्म नहीं होगी। प्रदीप जी आप युवा हैं, बार बार आरोप लग रहा है कि युवाओं के लिए रोजगार नहीं दिया, रोजगार के नाम पर युवाओं को ठगा गया मध्य प्रदेश के अंदर। यह बिल्कुल बेबुनियाद बात है कि रोजगार युवाओं को नहीं मिला है। आप देखिए कि स्काई करके एक योजना माननीय मुख्यमंत्री जी ने चलाई थी, जो आज बहुत तेजी से चल रही है, और उसको लेकर नए नए उद्यमी चीज़ें ला रहे हैं युवा। और उस योजना के क्रियान्वयन के कारण नए नए युवाओं को रोजगार मिल रहा है, नई नई तकनीकें लाई जा रही, जो उनमें हुनर है वो हुनर सामने बढ़ के आ रहा है। सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से डबल इंजन की सरकार है, क्या कुछ परिवर्तन नजर आया उन डबल इंजन की सरकार बनने के बाद? देखिए ऐसा है साहब, डबल इंजन जिसको बोलते हैं, तो अगर एक इंजन खींचेगा तो थोड़ा लोड रहेगा, 2 इंजन खींचेंगे तो बहुत फास्ट गाड़ी भगेगी। तो आज वो 2 इंजन की सरकार जो काम कर रही है, उसी के कारण हम देख पा रहे हैं कि आज हम जिस स्थान पे खड़े हैं, चाहे आप भोपाल के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी नगर कोलार में खड़े हो, चाहे दिल्ली के आप कैनॉट पैलेस में खड़े हो, आप देखिए विकास लगातार चलता आ रहा है। चौड़ी चौड़ी सड़कें आपको दिखेंगी, बड़े बड़े ब्रिज दिखेंगे, बड़े बड़े आपको वो दिखेंगे मेट्रो के ब्रिजेस। तो ये विकास नहीं है तो क्या है? कांग्रेस के लोग हैं, बार बार आरोप लगाते रहते हैं, जिस तरीके से जिस गति में कार्य होना चाहिए था मध्य प्रदेश के अंदर, उस गति में कार्य नहीं हो रहा है। और भ्रष्टाचार की अगर बात करें तो बहुत बड़े बड़े आरोप लगाए जा रहे हैं। देखिए जिससे कुछ नहीं होता वो आरोप के अलावा कुछ नहीं कर सकता। करने वाले चाहते तो 15 महीने में भी बहुत कुछ कर जाते, करने वाले चाहते तो पिछले 70 सालों में भी बहुत कुछ कर जाते, लेकिन नहीं कर पाते। सिर्फ एक ही काम है उनका, आरोप लगाना, आरोप आरोप और सिर्फ आरोप लगाना। जनता बताएगी ना, जनता बता रही है ना इतने सालों से। अभी अपने 20 साल से आप भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में आप सरकार देख रहे हैं। अगर कांग्रेस कह रही है कि विकास नहीं कर रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, तो जनता कैसे अपना बहुमत दे रही है बीजेपी को? आप बताइए। जब बहुमत तभी मिलता है ना जब विकास होता है, और अगर लगातार विकास हो रहा है, उसी के कारण भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ रही है, चाहे वो केंद्र में हो, चाहे राज्य में हो, चाहे वो इसमें हो, महापौर भोपाल के महापौर उसमें हो। गठबंधन बन गया है, बड़ा गठबंधन है, और अब की बार गठबंधन ने भी हुंकार भरी कि मध्य प्रदेश से पहली रैली करेंगे, परंतु कमलनाथ ने मना कर दिया कि यहाँ से हम कोई रैली नहीं करने देंगे, इंडिपेंडेंट लड़ेंगे और मामा को अब की बार विदा कर देंगे यहाँ से। बिल्कुल साहब, ये गठबंधन नहीं है, ठगबंधन है। ये पहले भी 2 बार हो चुका है। मोदी जी ने 2 बार पहले भी मौका दिया है। आप भरी संसद में उनने कहा है कि मैं आपको पिछली बार भी मौका दिया था, इस बार फिर दे रहा हूं, और अब 2024 में फिर मौका दूंगा। अगली बार विपक्ष में आप मजबूती के साथ खड़े हो हमारे सामने। भाई साहब क्या नाम है आपका? अतुल सक्सेना। अतुल जी कैसे देख रहे हैं
मतलब चश्मे भी लगे हैं, बड़े स्मार्ट लग रहे हैं। क्या दिखाई दे रहा है उन चश्मों के अंदर से? बहुत धन्यवाद। चश्मे से सिर्फ विकास दिख रहा है और भारतीय जनता पार्टी की मजबूत सरकार मध्य प्रदेश में काम कर रही है और देश में काम कर रही है। सबसे पहले मैं विकास की बात करूं तो चाहे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी कोलार हो और चाहे बैरागढ़ हो, सिंधी बैरागढ़, सब जगह विकास की गंगा हमारे विधायक रामेश्वर शर्मा जी बहा रहे हैं। मध्य प्रदेश की बात करें तो शिवराज जी की सरकार बहुत मजबूती से काम कर रही है। विकास की बात करें तो विकास में नंबर 1 इस समय मध्य प्रदेश किस अभी लाडली बहना योजना निकाली है, जिसमें प्रदेश की सारी बहनाएं जो है वो शिवराज जी के साथ हैं और इस बार प्रचंड बहुमत से एक बार फिर शिवराज जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं बहनों के लिए तो बहुत कुछ दे दिया, परंतु जो मध्य प्रदेश की जनता के लिए काम करने चाहिए थे वो काम नहीं हो पाए। विकास के सारे काम हुए हैं और सबसे ज़्यादा जो धुरी होती है वो एक महिलाओं के हाथ में होती है। अगर महिलाएं मजबूत होंगी तो देश भी मजबूत होगा, घर भी मजबूत होगा, नगर भी मजबूत होगा, मोहल्ला भी मजबूत होगा। क्योंकि एक कहते हैं कि एक नारी जो पढ़ती है वो पूरे खानदान को तारती है। ऐसे ही ये देश की महिलाएं जब आगे आती हैं ना तो देश अपने आप आगे जाता है। जो ये बोल रहे हैं कि केवल महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं, वो शायद अपना चश्मा हटा के देखें कि विकास कहाँ कहाँ हो रहा है। सब जगह विकास हो रहा है और सबके लिए काम किया जा रहा है। युवाओं के लिए भी, रोजगार के लिए बहुत काम हो रहे हैं। दिल्ली में मुख्यमंत्री हैं, दिल्ली वाले भी यहाँ पर कहीं ना कहीं अपनी जो पैर पसारने की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अब की बार तो मामा को ठिकाने लगाने का काम करेंगे, हम मुख्यमंत्री बनाएंगे। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में जिनकी सरकार है, दुनिया जान रही है कि किन किन घोटालों में उनके मंत्री जो है वो जेल की हवा खा रहे हैं। आज चाहे मनीष सिसोदिया की बात करें तो शराब घोटाले में वो जेल में, और आने वाले टाइम में केजरीवाल भी जी कहाँ पहुँचेंगे मैं अपने मुंह से नहीं बोल रहा हूँ, पर उनके लिए भी जेल के दरवाजे इंतजार कर रहे हैं उनका। और रही बात यहाँ से विदा करने की, मामा को विदा कोई नहीं कर पाएगा, क्योंकि मामा ने जो विकास कार्य किया है, जो जनता उनके साथ जो स्नेह और प्रेम रख रही है, ये तो आने वाला अभी चुनाव बताएगा कि कमलनाथ जी कहाँ गए। ये उनके लिए आखिरी चुनाव है कांग्रेस के लिए, मध्य प्रदेश में भी और 2024 में देश में भी। सही कह रहे हैं भाई साहब? बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। क्या नाम है आपका? सचिन सूर्यवंशी। सचिन जी, क्या देख रहे हैं, युवाओं के लिए कुछ काम हुआ मामा की तरफ से? नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ है। जैसे कांग्रेस की सरकार आई थी 15 महीने की, उन्होंने ये कहा था युवाओं को कि आप ढोल चराओ, बैंड बजाओ और मैं आपको ये सैलरी दूंगा। और दूसरी चीज़ उन्होंने ये कहा था युवाओं के लिए कि रोज़गार के लिए कि मैं 4,000 रुपये भत्ता दूंगा। उन्होंने वो 4,000 भी नहीं दी, वो 4,000 के बदले युवाओं ने मिलकर वो 15 महीने की सरकार को ये बता दिया कि युवा में क्या ताकत है। कहीं ना कहीं जो शिवराज सिंह चौहान है, मामा की सरकार है, कह रहे हैं कि रोजगार के नाम पर युवाओं को ठगा गया है। रोजगार के नाम पे कहीं से कहीं तक यदि ठगा होता तो मामा को ही क्यों वोट मिल रहा है? क्यों हम सांसद जीत रहे हैं? क्यों हम विधायक जीत रहे हैं? क्यों हम महापौर जीत रहे हैं? क्यों हम पार्षद जीत रहे हैं? क्यों हम बूथ जीत रहे हैं? यदि सबसे ज़्यादा तो युवा है ना, तो युवा क्यों भाजपा को वोट दे रही? कहीं ना कहीं अच्छा लग रहा है ना। विकास हर एक चीज़ में विकास, हर एक चीज़ में सपोर्ट। एक मतलब ये सोचो कि बच्चा पैदा होते से लेके मरते तक भाजपा सरकार पूरा कर रही है। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? पंकज गजभिया नाम है मेरा। तो आपने तो भगवा गमछा पहना हुआ है, तो आप तो पक्के भाजपाई होंगे। बिल्कुल पक्का भाजपाई हूँ मैं। और मतलब हमारे यहाँ मामा की अब की बार तो विदाई हो रही है। वो जो कह रहे हैं कि जो मामा की विदाई हो रही है, पहले वो अपने बारे में सोच ले, क्योंकि उनकी विदाई तो हम लोगों ने पहले ही कर चुके हैं। 2003 में ही हम लोगों ने उनकी विदाई कर दी थी। अब बचे हैं वो 15 महीने की सरकार के लिए जब बनाई थी तब भी हमने 15 महीने में उनकी विदाई कर दी है पूरी तरीके से। क्योंकि वो कमलनाथ कहते जरूर हैं, लेकिन कमलनाथ नहीं, वो करप्शन नाथ हैं। और जो उनके साथ में रहते हैं माननीय दिग्विजय सिंह जी, वो बंटाधार है, क्योंकि उन्हीं की वजह से पूरी पार्टी का बंटाधार हो चुका है। और वो लोग हम लोगों को बोलते हैं, आरोप लगाते हैं, प्रत्यारोप लगाते हैं कि भैया वो ये काम नहीं कर रहे हैं, ये काम नहीं कर रहे हैं। जो गरीब नीचे तबके का व्यक्ति था वो कभी भी अपना आवास नहीं बना पाता था, उनको 2-2 लाख रुपए में मकान मिल गए आज। अगर केंद्र हम लोग राज्य की सरकार के बाद में बात करें तो जब 15 महीने की सरकार आई थी तो उन्होंने जो लाडली लक्ष्मी योजना थी वो तक बंद कर दी थी। मुख्यमंत्री जो विवाह योजना थी वो तक बंद कर दी थी। मतलब ये सिर्फ बंद करने के काम करते, चालू करने के तो गारंटी दे रहे हैं युवाओं को रोजगार देंगे, महिलाओं को आत्मनिर्भर करेंगे दे रहे हैं। जब हम लोग कुछ कर रहे हैं, मतलब जब हम एक कदम चल गए तो वो सोचते हैं कि हम भी एक कदम आगे बढ़ा लें। अगर करना था तो 15 महीने की सरकार में ही कर लिया होता ना, आज करने की क्या जरूरत है? आज मामा तो सिर्फ वादे कर रहे हैं, अब ये तो हवा ही रह जाएंगे। तो करप्शन नाथ ने भी क्या किए थे? उन्होंने तो कोई भी वादे, जितने वादे किए थे, एक भी वादा पूरा नहीं किया, अगर आपको याद हो तो।
लेकिन हमारे मामा जी ने जितने वादे किए बहनों के साथ, भांजों के साथ में और अपने भाइयों के साथ में, और भारतीय जनता पार्टी के जितने कार्यकर्ता उनको जितने वादे दिए सारे वादे आज पूरे कर दिए, पूरे गारंटी के साथ में। कोई भी वो नहीं है कि आज की मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब मामा बोलते रहे और कुछ हो नहीं। मामा ने जो जो बोला वो हुआ है। लाडली बहना योजना भी जो लागू हुई है, हमारी योजना बात चालू करने के बाद उन्होंने करप्शन नाथ ने बोला कि नहीं अब हम 1500 रुपये देंगे, लेकिन हमारे मामा जी का धन्यवाद है आज मतलब अभी तक उनके 1500 तो आए नहीं, लेकिन हमारे लाडली बहनाओं की खाते में 1000 रुपये आए। अब आज से 1250 मतलब 1250 रुपये आए और ये बढ़ के 3000 हो जाएंगे और ये 10,000 तक जाएंगे, क्योंकि हमारे मामा का सपना है कि हमारी महिलाओं को और हमारी बहनों को सशक्तिकरण करेंगे और उनको स्वरोजगार से भी लगाएंगे। और आज रोजगार के लिए जो आप बातें कर रहे थे कि रोजगार नहीं है, तो मामा ने इतना अच्छा निकाला है कि सीखो, पढ़ो और कमाओ, आगे बढ़ो। ये जो योजना निकाली है इसमें सभी वर्ग के लोग, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही तबके की बात करें, सारे तबके के लिए, चाहे SC हो, ST हो, OBC हो या चाहे जनरल हो, सारे तबके के बच्चों के लिए उन्होंने बनाया है। और उनको सीखने के साथ साथ 7,000 रुपये, 4500 रुपये और 5,000 तक का भी उनको भुगतान किया जा रहा है कि आप सीखो भी और कमाओ भी। इतनी अच्छी योजना। बाबूजी क्या नाम है आपका? मुरारी शर्मा। वादे हो गए, इरादे भी नेक हैं और कमलनाथ जी टाल ठोक रहे हैं, अब की बार तो मामा की विदाई कर देंगे। सर देखिए, ये उनका मुंह है, वो अपने वाक्य से कुछ भी कह सकते हैं। इस पर न कोई बैन है न कोई उनको सजा है। उन्होंने क्या कहा था, एक झूठ बोल के किसानों को एक फरेब की भावना दे के उन्होंने एक सरकार बनाई। 15 महीने में, 18 महीने में वही अपने वायदे से मुकरे और उनके ही लोग, उनके ही कैबिनेट के लोग आपस में लड़ाई हो गई, सरकार छोड़ के चले गए। तो सर देखिए, उनके पास कहने के अलावा कुछ नहीं है। एक मदारी भी आता है तो फालतू की बातें करके चला जाता है अपना मंजन बेचकर। ऐसे ही कांग्रेस है, वो झूठ तो बोलते हैं, चैनल के माध्यम से बोल देंगे, कुछ भी बोल देंगे, तो सर वो उन पर कुछ नहीं है। तो क्या लग रहा है जिस तरीके का माहौल अब बना हुआ है, 18 साल से मामा हैं और कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश की जनता अब बदलना चाहती है, चेहरा बदल जाए, सरकार बदल जाए, बस मामा ना आए। सर किसी जनता ने ऐसा नहीं बोला, बट जनता नहीं बोल रही। कांग्रेस आरोप लगा रही है सर कांग्रेस पे आरोप लगाने का कुछ है ही नहीं। कांग्रेस तो आरोप राहुल गांधी ने अपनी माँ पर आरोप लगाया था। मैं बताता हूँ ना आपको, जब उनके बिल पास किया था तो बिल जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह अमेरिका में था, उन्होंने बिल फाड़ के फेंक दिया संसद में। अपनी माँ का ही बहिष्कार कर दिया उसने कि किस नॉनसेंस ने ये बिल बनाया है। तो जो अपनी माँ के नहीं हो सकते, अपनी पार्टी के नहीं हो सकते, वो आरोप तो लगाएंगे ना लोगों पे, महिलाओं पे आरोप लगा देंगे। उनके पास आरोप के अलावा कोई बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार नीतियाँ बनाती है, नीतियों पे काम करती है, झूठे वायदे नहीं करती है। अभी जितने भी वायदे किए भारतीय जनता पार्टी ने 1954 से, हमारे संस्थापक ने वायदा किया था एक देश में एक विधान चलेगा, 2 प्रधान नहीं चलेंगे, चल रहा है। धारा 370 हटाने का हमारी भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया, हमने हटाई। राम मंदिर का वायदा हमने पूरा किया। लाडली लक्ष्मी बहनाओं को पैसा देने का वादा हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया, वो आप भी देखते हैं चैनल के माध्यम से। सारे के सारे पूरे हो रहे हैं और ये इस्टेब्लिश सरकार है। कांग्रेस सर आरोप इसलिए लगा रही है कि एक भ्रम की स्थिति पैदा करना, भ्रम में 2-4 वोट तो आप ले सकते हो, बाकी सरकार का तो नहीं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि अब जब मध्य प्रदेश में मैं उतरूंगा तो उसके बाद मध्य प्रदेश का माहौल कुछ अलग रहेगा। जिस तरीके से जब पैदल यात्रा हुई, भारत जोड़ो यात्रा हुई, मोहब्बत की दुकान खोली गई, उस तरीके से मध्य प्रदेश में मैं मोहब्बत की दुकान खोलूंगा, एक दिल से दिल मिलाऊंगा और मामा की सरकार को बाहर भेज दूंगा। सर वो मध्य प्रदेश में आके ये कर लेंगे कि उनको वोट नहीं मिलेगा। वो ठीक कह रहे हैं कि वो धमाल मचाएंगे तो उनको वोट नहीं मिलेगा। यहाँ खाली धमाल मचाने से वोट नहीं मिलता है। लोग ये भी देखते हैं आप कह क्या रहे हैं, G20 चल रहा है, आप विदेश भाग गए, क्या है विदेश में जाके फॉरेन में बैठ के आप इंडिया की बुराई करते हैं, भारत की बुराई करते हैं, खुद कैसे करते हैं वो। तो ये सर उनका एक अपना वो है। क्या G20 की ताकत और जो इंडिया की जगह भारत दिखा प्रधानमंत्री के टेबल पे लिखा हुआ, इसकी वजह से राहुल गांधी भाग गए क्या? नहीं सर देखिए, उनको क्या है कि उन्हें तो किसी भी बात में, देश में अगर अच्छा काम हो रहा है, अच्छी नीतियाँ फॉलो हो रही हैं, तो उनको उसका विरोध करना है। क्योंकि उनका खुद का DNA क्या है, राहुल गांधी का DNA क्या है? राहुल गांधी का DNA ये है कि भारतीय जनता पार्टी का विरोध करो, हिंदुओं का विरोध करो, ये उनका DNA है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, अभी आप गूगल पर सर्च मारें, ये मुझे नहीं कहना चाहिए चैनल के माध्यम से, चैनल पर भी आप अगर सर्च करेंगे तो खुद उनके परदादाओं के नाम क्या है, गयासुद्दीन गाजी, क्या है ये उनका DNA है। वो झूठ बोलते हैं वो, तो वो अपने DNA के खिलाफ नहीं जा रहे ना, धमाल मचा लेंगे, थोड़े चौकड़ी मचा लेंगे, क्या कर लेंगे वो।
अच्छा, एक सबसे बड़ी बात है कि जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएंगे, चुनावी जो बयानबाजी है वो एक लिमिट से ऊपर होती जा रही है। जैसे जैसे जो तमिलनाडु के जो नेता हैं उन्होंने कहा है कि हिंदू धर्म है वो कीड़े मकोड़े की तरह है, मलेरिया और कोविड की तरह है, इसको ख़त्म कर देना चाहिए। देखिए सर, जब आदमी अपना जनाधार खो जाता है तो इस प्रकार की बातें करने लगता है। हिंदू एक, ये जो कहते हैं वो उन पर कुछ नहीं है। जैसे पाकिस्तान कहता है उसका जन्म है हिंदू विरोध पर, ऐसे उनका कुछ नहीं मिला तो हिंदू का विरोध कर लो आप। सर कैसे? और हम चैनल के माध्यम से कहते हैं कुछ भी नहीं है उनके पास। भारतीय जनता पार्टी की देश में सरकार है, 2024 में सरकार होगी, 2023 में हमारे इलेक्शन हो रहे हैं मध्य प्रदेश में। माननीय शिवराज जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जनता को उनके कामों पर विश्वास है। तभी आप देखते हैं हम जहाँ खड़े हैं 6 पार्षद हमारे भारतीय जनता पार्टी के, महापौर हमारा, विधायक हमारे, सब कुछ हमारा। क्यों? जनता वोट देती है, हम अपने कहने से नहीं वोट ले लेते हैं। जनता देखती है कि इन्होंने कुछ काम किया है। ये हमारे पार्षद लोग झूठे वादे करते इसलिए वोट झांसे में आ जाते हैं। सर झूठे वादे पर लोग नकार देते हैं। राहुल गांधी ने, कांग्रेस ने झूठे वादे किए थे, तो झूठे वादों पे कमलनाथ की सरकार भी चली गई, उनके लोगों ने ही तोड़ ली। तो सर वो तो आपके सामने ट्रू है ना कि झूठे वादे कौन करता है? झूठे वादे वो करते हैं। कह रहे हैं ज्योतिराज सिंधिया को आपने लॉलीपॉप दे दिया और सरकार कमलनाथ ही गिरा दी। सर वो अपने घर को न संभाल पाए, ये दोष कांग्रेस का, भारतीय जनता पार्टी का नहीं। अपने घर को वो नहीं संभाल पाए तो सर ये दोष उनका है, वो कुछ भी कह देंगे।